हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेके आ गया हूँ आपके लिए और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपने मेरा पहला वाला वीडियो को देखे होंगे। अगर आपने मेरा वो पहला वाला वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स में स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह से की जाती है वो मैंने आपको सिखाया था। आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर एनालाइज करना। मल्टी टाइम फ्रेम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए कुछ ऐसे डायग्राम बनाया है और पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देन मैं आपको रियल चार्ट पे भी मैं बताऊँगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने ऐसे दो चीज़ मैंने यहाँ पर रखा है। सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर एनालाइज किस तरह से हम लोग करते हैं वो हम जानेंगे। टाइमिंग आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि टाइमिंग जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से टाइमिंग को आप नहीं जाने, इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक सही से नहीं पता कि एक्चुअली कब और किस टाइम फ्रेम पे जाके आपको ट्रेड करनी है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए दो टाइम फ्रेम रखा है। इस साइड पे जो भी होगा वो आपका हायर टाइम फ्रेम होगा और इस साइड पे जो है वो आपका लोअर टाइम फ्रेम है। ओके, तो मान लीजिए कि अगर मंथली अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं एज ए हायर टाइम फ्रेम, देन मंथली आपके लिए हायर टाइम फ्रेम होने वाला है। और सेम वैसे ही वीकली जो है वो आपके लिए सॉरी लोअर टाइम फ्रेम होने वाला है। ओके, सेम इस तरह से ही आपको वीकली पे भी, अगर वीकली आपके लिए हायर टाइम फ्रेम है तो लोअर टाइम फ्रेम डेली है। डेली अगर आपका हाई टाइम फ्रेम तो लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर। 4 आवर अगर आपके लिए अगर हाई टाइम फ्रेम है तो 1 घंटा आपके लिए लोअर टाइम फ्रेम है। और सेम इस तरह से ही सभी पे ये काम करता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली ये टाइम फ्रेम कैसा है। ठीक है, आपको पता ही होगा दोस्तों कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हैं कि एक पुल बैक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर सेम अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर अगर आप एक चार्ट को अगर आप देखेंगे एज ए लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कितने सारे पुल बैक होते हुए ऊपर की तरफ गया है। देन ये फिर से इस तरह से नीचे, अगेन ये ऊपर, और इस तरह से ये ऐसे करते करते ऊपर की साइड पे जाते हैं और हम इस पॉइंट को ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो भी यहाँ पर मैंने रखा है और मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आप सभी को पता होगा ये एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग का काम क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसका ऊपरी हिस्सा, ये जो पहाड़ होता है ये बर्फ का बना हुआ एक पहाड़ है और इसका जो ऊपरी हिस्सा होते हैं ये बहुत ही देखने में बहुत छोटा ऐसे लगता है, बट अगर आप डीप पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो जड़ है वो कितना बड़ा है। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो टाइटैनिक के बारे में आपने सभी को पता होगा, टाइटैनिक जहाज जो है वो डूबा क्यों था। तो यही आइसबर्ग है और इस तरह से ही, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हायर टाइम फ्रेम है। देखने में आपको एक पुल बैक लग रहा है, बट सेम उसी टाइम पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो कि ये लोअर टाइम फ्रेम है, आपको यहाँ पर बहुत सारे पुल बैक देखने को मिलता है। देन ये ऊपर जाता है, राइट, इस तरह से। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ओके, सो मान लीजिए कि अगर आपका हायर टाइम फ्रेम है तो वो एक रन है और जो लोअर टाइम फ्रेम है वो आपके लिए एक ट्रेंड है। अब इस जगह को आप किस तरह से देखेंगे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले मैं आपको एक पुल बैक के बारे में जस्ट एक बार मैं बता देता हूँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है और चौक क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। आप ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए एक बार मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको एक बार जस्ट ऐसे ही मैं बहुत जल्दी में आपको मैं बता दूँ। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर नीचे और इस तरह से ऊपर की तरफ गया है, बट जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जब मार्केट जाता है और जैसे ही एक डीपेस्ट पुल बैक ले लेता है तो ऊपर वाला ये हिस्सा और लोअर ये वाला हिस्सा ये दोनों प्रोटेक्टेड हो जाता है, और उसके साथ ही ये वाला हाई हमारा कंसीडर हम करते हैं। और जैसे ही मार्केट आपका प्रीवियस इस हायर हाई को ब्रेक कर देता है, हम लोग इस पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, यानी कि ये जो पिछला जो स्ट्रक्चर है, पिछले वाले जो स्ट्रक्चर थे वो ब्रेक होके अभी एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गए। और फिर से हम लोग जैसे ही मार्केट एक प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पुल बैक के, राइट। मार्केट फिर से एक डीपेस्ट पुल बैक, अगेन सेम वही चीज आपके लिए, ये हाई और ये लो, रेडी।
जैसे ही मार्केट फिर से प्रीवियस इस हायर हाई को ब्रेक कर देगा, ये आपका हो गया फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, देन ये आपका लो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से मार्केट चलता है। डिटेल्स में जानना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अ रन ऑन ए हायर टाइम फ्रेम इज अ ट्रेंड ऑन ए लोअर टाइम फ्रेम। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो रन है वो किस तरफ है, आप यानी कि ऊपर के साइड पे है, राइट। यानी कि अब रन जो है वो आपका क्या है, अप ट्रेंड है। लेकिन सिर्फ उसी जगह पर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे पुल बैक लेते हुए मार्केट ऊपर जाता है, अगेन ये मार्केट पुल बैक लेते हुए नीचे आता है, लाइक दिस। ओके, खैर इसे मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट एक नीचे आ रहा है, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे आपका यहाँ पर डाउन ट्रेंड मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि नीचे की तरफ आप देख सकते हो। रन क्या है, डाउन साइड है। अगेन फिर से रन क्या है, अप ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम, और लोअर टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को आपको पता रखनी है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड। अगर सेम चीज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हम लोग अगर मार्केट इस तरह से अगर नीचे आ रहा है तो हम इस पॉइंट को कहते हैं डाउन ट्रेंड। ओके, बहुत सिंपल चीज है। ऑलराइट, तो अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर हम किस तरह से मार्क करते हैं। फ्रैक्टल एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअली फ्रैक्टल क्या है, फ्रैक्टल किस तरह से काम करते हैं। ओके, और आपका ताकि देखने का नज़रिया जो है वो थोड़ा सा इजी हो पाए, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर दो चार्ट भी मैंने बनाया है। एक वाइट कलर का जो लाइन है ये आपका हाई टाइम फ्रेम है, और रेड कलर का जो लाइन है वो आपके लोअर टाइम फ्रेम है। ओके, और सेम ये ग्रीन कलर का जो लाइन है ये आपका चौक रहने वाला है। ओके, मैं अभी इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड किसे कहते हैं और डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं। खैर इसके बारे में और मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब है कि अगर आपसे रिमेंबर मैंने आपको जो टाइम बताया था उस चीज़ को फॉलो कीजिए। मंथली आपका हायर टाइम फ्रेम है तो वीकली आपका लोअर टाइम फ्रेम होने वाला है। सेम अगर 4 आवर आपका हायर टाइम फ्रेम है तो 1 घंटा आपका लोअर टाइम फ्रेम होने वाला है। ओके, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है एज ए हायर टाइम फ्रेम, लेकिन ये जब ऊपर जा रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, हाई टाइम फ्रेम पे एक सिंगल मूव गया है, बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखेगा कि मार्केट एक्चुअली पुल बैक लेते हुए ऊपर की साइड पे जाते हैं अगेन एंड अगेन। ओके, अब जब मार्केट को पुल बैक लेना होगा डाउन साइड, देन आप किस तरह से पता लगाएंगे, जैसे ही मार्केट आपका चौक ले लेगा देन आप कंफर्म हो जाता है कि शायद अब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने वाला है, देन आप शायद कोई भी अगर पीवाई है आप यहाँ पर जाएंगे, शॉर्ट करेंगे, दिस इज योर प्रॉफिट एंड हैप्पी ट्रेडिंग। इस तरह से ही आपका हर बार यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता रहता है। अगेन अब याद रखिएगा ये चीज़, हायर टाइम फ्रेम अगर आपका रन है तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर बहुत सारे पुल बैक आपको देखने को मिलेगा, राइट। जैसे ही चौक, यानी कि आप अभी कंफर्म कि शायद अब मार्केट पुल बैक लेने वाला है, अब यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और एक प्रॉफिट। इस तरह से आप एक बार इस चीज़ को देखेंगे। ओके, ये बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों। अभी सेम चीज़ मान लीजिए कि अभी हायर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट हो जाता है, देन आप लोअर टाइम फ्रेम पे एक आप मूव छोटे कुछ टाइम के लिए, देन अगेन आप शॉर्ट, इस तरह से ये चलता है। यानी कि यही चीज़ है कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे एक रन जा रहा है, इसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आप जैसे कि डाउन अप ट्रेंड देख पा रहे थे, यहाँ से यहाँ तक आप एक डाउन ट्रेंड देख पा रहे थे। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको इस तरह से इस चीज़ को समझना है। अभी मैं अगर आपको मैं और एक एग्जांपल दूँ तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि ये अगर एक मूव इस तरह से गया है, और भी अगर हम हायर टाइम फ्रेम में जाए तो ये एक पुल बैक और ये एक हायर टाइम फ्रेम, तो ये चीज़ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मंथली ये है तो ये हो जाएगा उसका वीकली, अगर ये वीकली है
तो ये हो जाएगा डेली। तो सेम यही चीज़ है, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अभी हम लोग देखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर किस तरह से काम करता है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर में कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है, मैंने आपके लिए यहाँ पर डिटेल्स में लिखा है, आप एक बार चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, आप देखिए मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, और ये मार्केट अगर एक पुल बैक ले रहा है जैसे कि यहाँ पर लिया है, आपको किस तरह से पता लगेगा कि मार्केट आप पुल बैक लेना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, हर बार जैसे ही मार्केट प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर देता है, हम लोग कंसिडर करते हैं दिस इज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और आप कह सकते हैं बॉस। लेकिन जैसे ही ब्रेक कर देता है तभी हम लोग सोचते हैं ऑलराइट एक पुल बैक के बारे में हम लोग सोचते हैं, राइट। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको समझाया कि पुल बैक ही है, ये पुल बैक है, लेकिन यही हायर टाइम फ्रेम पे ये एक जस्ट एक पुल बैक है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे ट्रेंड देखने को मिलेगा, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेम वही चीज़ है। अब देखिए जैसे प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दी यहाँ का, हम लोग अभी एक्सपेक्ट करेंगे ठीक है अब शायद मार्केट अब एक पुल बैक लेना स्टार्ट कर सकता है। तो ये हमें पता लगता है चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के। दोस्तों ये एक इंटरनल, आप ये कंसीडर एक इंटरनल कर सकते हैं, बट ये इंटरनल नहीं है। इंटरनल भी एक पुल बैक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी क्या है कि अगर मार्केट एक दो तीन कैंडल के अंदर, जैसे कि मान लीजिए ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, ओके, ये एक ऊपर की तरफ हो गया ये, तो ये तीन चार कैंडल में जो भी होता है ना, इस पॉइंट को हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं, ये अप ये डाउन, ओके, ये ऊपर गया तो ये हो गया चौक। अब आप एक बाय सेटअप बना सकते हैं, इस तरह से आप ऊपर के साइड पे देख सकते हैं, राइट। तो मतलब इस तरह से ही हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। तो तीन चार कैंडल के बीच जो भी चीज़ हो रहा है, तो ये एक बहुत ही छोटा पुल बैक, इसे हम फ्रैक्टल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग चौक कहते हैं। जैसे ये मार्केट चौक ले लिया, अब हम कंफर्म है कि शायद मार्केट अभी कोई एक पुल बैक लेना चाहते हैं, राइट, एक रिट्रेसमेंट ये वाला, और इस तरह से मार्केट यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, बेरिश चौक जो है वो इसका मतलब है, ये जो बेरिश चौक है इसका मतलब देखिए क्या है कि द बुलिश रन इज एंडिंग, मतलब जो बुलिश रन है, जो आपका हायर टाइम फ्रेम पे ये जो रन जा रहा था वो मे बी अब ख़त्म होने वाला है, और रिट्रेसमेंट बीइंग, अब जो रिट्रेसमेंट है जो आपका यहाँ पर एक्सट्रीम पीवाई रहेगा, जिस पीवाई पे अगर मार्केट को आना है तो वो शायद स्टार्ट हो रहा है, राइट। ये आपके एक लोअर टाइम फ्रेम पे ये फिर से, तो इस तरह से हम लोग मानते हैं। अगेन अगर एक बुलिश साइड पे होता है तो इसका ही उल्टा, इसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट खत्म हो गया अब लेना, अब शायद मार्केट अब अपने डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है गाइस, अप ट्रेंड है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के साइड पे ही मार्केट आप जाना चाहते हैं, राइट। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने आपके लिए यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने लिखा है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे। वैसे अब हम यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज को अब हम देख रहे हैं, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उस पर हम लोग सप्लाई डिमांड के बारे में बात करेंगे, लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे, देन प्रीमियम डिस्काउंट, और भी बहुत कुछ चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, ये अगर आपके चेकलिस्ट पे अगर है तो फिर आप उस ट्रेड को ले सकते हैं, अदरवाइज आप उस ट्रेड को नहीं लेंगे। ओके, अभी हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर और मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। आपके लिए मैंने यहाँ पर 3 कलर के ऐसे लाइन मैंने रखा है, थोड़ा थिक जो है वो 4 घंटा है, यानी कि हायर टाइम फ्रेम है। 4 घंटे का मतलब 4 घंटा ही नहीं, ये एक हायर टाइम फ्रेम है। देन मैंने 15 मिनट यानी कि एक लोअर टाइम फ्रेम, ये एक्चुअली हम इसे लोअर टाइम फ्रेम नहीं, क्योंकि मैं 3 टाइम फ्रेम को मैं यूज़ करता हूँ। बेसिकली मैं अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं 3 टाइम फ्रेम को मैं देखता हूँ। अब ये चीज़ क्या है, किस तरह से काम करता है, ये इसके बारे में तो धीरे धीरे करके आप सीखेंगे वैसे, लेकिन ये 3 कलर को आप याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे सेम चीज़, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ओके, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड की तरफ है। ओके, देन मार्केट ने एक चौक लिया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही मार्केट चौक ले लेता है इसका मतलब ये है कि शायद अभी मार्केट रिट्रेसमेंट जो है, ऑलराइट, मार्केट को पुल बैक लेना है, देन मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, ये सेम चीज़ है। अब आ जाइए हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे। अब जैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, आपको जितने भी पुल बैक देखेंगे या तो वो इंटरनल होगा या तो फिर वो स्विंग होगा, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा ही होना है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर।
मार्केट ऐसे नीचे आता है, देन अगेन मार्केट ऊपर, देन अगेन मार्केट नीचे, और ये चौक स्विंग और इंटरनल आप सॉरी कह सकते हैं इसे, और उसके बाद फिर से इस तरह से। ओके, जैसे ही आपका 15 मिनट पे भी चौक हो गया, देन अब क्या है कि आप कंफर्म हो चुके हैं कि ठीक है, जो रिट्रेसमेंट था मार्केट को चाहिए था इसके अंदर जो भी पोजीशन बनाना उसने बना ली, अब मार्केट को ऊपर जाना है। ओके, क्योंकि ओवरऑल आपको समझना है कि आपका हायर टाइम फ्रेम क्या है, यानी कि रन आपका क्या है। आपका रन जो है वो आपका अप ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम आपका अप ट्रेंड है। तो ये था रिट्रेसमेंट जो कि कंफर्म हो चुकी है। अब चौक हो गया, इससे कंफर्म हो गया वो चीज़, और अभी आप यहाँ से कोई भी पोजीशन बना सकते हैं, और आपका जो टारगेट होने वाला है वो आपका टारगेट यहाँ। ओके, ये है। तो ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूएशन वर्सेस रिवर्स। ओके, और ये एक डिसिशनल जोन है, ठीक है, जहाँ पर ये कुछ ऐसे होने वाला है कि मान लीजिए मे बी आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी मार्केट जाएगा एटलीस्ट एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगा, वो ये है कि आपका ट्रेंड या तो अप ट्रेंड है या तो डाउन ट्रेंड है। ओके, चलिए अब दोस्तों देखिए, ये लास्ट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा, देन हम यहाँ पर लाइव चार्ट पे आएंगे। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेंड है वो क्या है कि अप ट्रेंड है, राइट। अब देखिए मार्केट अगर ऊपर गया, जाने के बाद आगे वही चीज़ें थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, मार्केट रिट्रेसमेंट लेना चाहता है, मार्केट आया, रिट्रेसमेंट ली, ऊपर गया। अब देखिए अभी मार्केट ऊपर चला गया, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब यहाँ से मैं एक पोजीशन बनाऊंगा। अभी आप इस पॉइंट से यानी कि लोअर टाइम फ्रेम से अब यहाँ से एक पोजीशन बनाते हैं, टारगेट आप यहाँ तक रखते हैं, बट अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया देन बहुत खूब, आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुली। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये यहाँ से नीचे भी आ जाता है, राइट। अगर ये आ गया, अगर क्लोजिंग हो गई, तो इसका मतलब ये है कि जो ये मार्केट अप ट्रेंड था अब यहाँ से हट के डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया। अभी आप ये जो चीज़ आप आपके तरफ देख रहे थे यानी कि अप ट्रेंड की तरफ अगर आप बाइंग कर रहे थे, इस बार अभी मतलब ये ब्रेक हो जाने के बाद से अभी आप यहाँ से शॉर्ट के बारे में देखेंगे इस तरह से, राइट। हर बार आप शॉर्ट के बारे में देखेंगे, ये शॉर्ट करने के बारे में, ठीक है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कि एक्चुअली किस तरह से हम लोग देखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम को, और क्यों हम लोग हमें मल्टी टाइम फ्रेम देखना इम्पॉर्टेंट है और क्या है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक चार्ट रखा है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया है, ठीक है। मैं इस तरह से, ओके, ये इस तरह से मार्केट ने देखिए पुल बैक लिया है, ठीक है, इस तरह से, ओके। हर एक पुल बैक को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तब जाके आप समझेंगे कि एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर क्या डिफरेंसेस है। इसे, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये जो चीज़ देख पा रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं हायर टाइम फ्रेम, मतलब अभी हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पे ये सब पुल बैक्स है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर है, अरे ये बहुत बड़ा हो चुका है, बट ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर देख के समझ जाएंगे कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये जो जगह है, उप्स, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो चीज़ है यहाँ पर एक सिंगल, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सिंगल मूव मार्केट ऊपर की तरफ गया है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितने सारे आपको पुल बैक दिख रहा है, राइट। अब
आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं, अब मैं आपको इस पे दिखाता हूँ मैं एग्जांपल। देखिए अब मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये देखिए ऊपर, देन ये देखिए चौक यहाँ से लिया, मे बी यहाँ पर कोई पीवाई है मैं मान लेता हूँ, और मार्केट ने क्या किया, इस जगह से एक अपने 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 यहाँ पर कोई पोजीशन बनाए, आपका टारगेट यहाँ तक, और ये देखिए अपने यहाँ पर पोजीशन बनाए, टारगेट यहाँ तक, ये आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड, राइट। तो मतलब हर एक जगह पर आप देख सकते हैं, देखिए फिर यहाँ से देखिए ये ब्रेक हो गया, ठीक है, आपका एक पोजीशन आप यहाँ पर देख लिए। देन आप देख सकते हैं कि फिर से मार्केट देखिए यहाँ से नीचे आया, एक पुल बैक, अगेन मार्केट ऊपर, ओके, ये अगेन नीचे, और ये जब हुआ तो आप यहाँ से देखिए और एक पोजीशन बना सकते थे, ठीक है, ये आपका और एक देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर, देन ये देखिए ये ब्रेक हो गया, राइट, ये आपका अगेन आपका एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब अगर ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है तो ये बन जाएगा आपका यू नो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब मार्केट देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा, चौक से ही आपको पता लग पाएगा कि क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं, ठीक है। एक मिनट में फटाफट मैं यहाँ पर आपके लिए मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि इजी हो, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देन मान लीजिए कि यहाँ पर, ओके, और oops, आपका यहाँ पर आपको और एक देखने को मिलेगा, ऑलराइट। तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, राइट। डेली पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो डेली पे मैंने आपको देखिए बताया था कि मार्केट जब चौक लेते हैं वो हायर टाइम फ्रेम का भी हो सकता है या फिर लोअर टाइम फ्रेम का भी हो सकता है। अगर मार्केट एक चौक लिया, कि मैं डैश लाइन से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक चौक लिया, इससे क्या साबित हो गया कि मार्केट शायद अभी देखिए हायर टाइम फ्रेम पे तो ये एक सिंगल मूव, ये जो रन है वो अप ट्रेंड की तरफ गया, राइट। अब जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे ही मैं अगर अगर मान लेता हूँ मैं डेली का ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो ओके मैं यहाँ पर इसे मैं डेली का वो मान लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर को ना मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, जैसे कि लाइक ब्लू कलर में कर देता हूँ, ओके। तो wait, ओके D1 से मैं इसे डेली कर देता हूँ, उप्स, ओके। तो ये देखिए ये डेली का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस इस हाई को ब्रेक कर दी, अब उसके बाद हम लोगों को ये पता लग गया कि ठीक है मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दी, तो अभी मार्केट पुल बैक ले सकता है, राइट। अब अगर मार्केट को अगर पुल बैक लेना है तो कहाँ से मार्केट पुल बैक लेगा, ये आपको एरिया को आपको समझना होगा, जानना होगा, ओके। एक मिनट, थोड़ा टाइम लग रहा है बट ओके। तो ये देखिए अब मार्केट अगर ऊपर गया है तो कहाँ तक मार्केट आ सकता है, राइट। अब अभी देखिए आपको ढूंढना है उस पॉइंट को जहाँ से मार्केट या तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा और नया एक हाई बनाएगा, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद ब्रेक हो जाए, और इससे ये साबित हो जाएगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट हो गया, राइट, ओके। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट ने देखिए यहाँ पर आ गया, आके ये वाला पुल बैक ली, सॉरी, ये चौक, जैसे ही मार्केट ने ये चौक ले लिया, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर देखिए चौक ले लिया है। चौक लेने के मतलब ये है कि अभी मार्केट शायद अभी डाउन ट्रेंड पे मत जाना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ ऐसी बात नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, बट मैं आपको दिखाने के लिए ये मैं चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके मैं इस पॉइंट को मैं डेली पे ही रखता हूँ, ओके।
और एक ले लेता हूँ। ओके, इसे मैं हाईली रखता हूँ। ठीक है, अब ये है कि मार्केट क्या है कि मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड पे आ रहा है। ठीक है, अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि डेली का ये वाला जो PY है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तक आना, राइट। तो अब क्या है कि मार्केट इस पॉइंट पे आना चाहता है और मार्केट इस पॉइंट पे आ गया। अब आने के बाद अभी सेम वही चीज़ है, आपको फिर से देखना है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट ये यहाँ पर आने के बाद एक पुल बैक, देन ये पुल बैक, और ये फिर से ऊपर की तरफ चला गया, जो कि आप यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हैं, राइट। इसके ऊपर अगर चला गया, इसका मतलब चौक फिर से हो जाएगा, और अभी हम लोग इस पॉइंट से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि शायद ये पुल बैक जो है वो खत्म हो गया, अब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ओके, और वही हुआ है, देखिए ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से अब हम और भी देख सकते हैं कि मार्केट देखिए ये यहाँ पर ऊपर जाने से पहले कितना ही और भी पुल बैक लिया है। ठीक, ये देखिए मार्केट ये ऊपर गया, जाने के बाद ये पुल बैक, अगेन ये ऊपर, फिर पुल बैक, फिर ऊपर, और ऐसे करते करते जैसे ही ये वाला चौक ले लिया तो फिर से ये नीचे, अब फिर से देखिए ये ऊपर। तो ये चीज़ है, आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे करते करते देखिए ये वाला एक नया हाई फिर से बना दी। अब नया हाई बनाने के बाद वही चीज़ है, देखिए ये सिंगल देखिए ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पर पुल बैक है, और यहाँ पर ऊपर जाने पे देखिए कितना सारा यहाँ पर देखिए पुल बैक लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, मैं अगर आपको लास्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके, ये मान लीजिए कि ये पुल बैक जो है वो ख़त्म हो गया, ये हो गया। अब होने के बाद देखिए क्या है कि आप ये एक्सपेक्ट रख सकते हैं कि शायद अभी ये नीचे आ सकता है। आप यहाँ से देखिए शॉर्ट भी कर सकते थे, अगर आप यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते तो देखिए आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये, अब इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट कर सकते थे। मतलब इस तरह से आप अपॉर्चुनिटी आपको जो है बार बार मिलते रहता है। ठीक है, और यही चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डेली का देखिए आप पुल बैक कितना है, और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप इस पे देखिए कि कितना पुल बैक यहाँ पर हुआ है, देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से कितना सारा पुल बैक, देखिए देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ऊपर नीचे, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, देखिए ये ऊपर, उप्स, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए ये नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ओके, ये देखिए, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट बस, हो गया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, उप्स, एक कलर यार ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए एक पुल बैक के अंदर कितना सारा पुल बैक आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम को देखते हैं, इससे एक बेहतरीन एक आपको नज़रिया आपके सामने आ जाता है कि एक्चुअली किस तरह से मार्केट काम करता है, किस तरह से नहीं। ठीक है, ऐसे आपको जो है देखना है, समझना है, और इस तरह से ही आपको ट्रेड करनी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि आपको मैं समझा पाया कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि और डिटेल्स में ऐसे ही बैक टेस्टिंग में वीडियो लाऊं तो आप यार कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट देखूंगा, और मैं आपके लिए मैं कोशिश करूंगा और एक वीडियो लाने का, पार्ट 2। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज का। और इस वीडियो को इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखिए इस वीडियो को अगेन, क्योंकि एक वीडियो पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो फिर ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो इतना लॉन्ग बने। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने जितना बताया मल्टी टाइम फ्रेम मैंने कंप्लीट कर दी। इस तरह से आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करना है, समझना है, देखना है। ठीक है, और आगे और भी वीडियो आने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, आई मीन लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, मैं वीडियो को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाने का। मैंने पहले भी बोला है दोस्तों, मुझे ऐसा वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, और या मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप सीख पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।